ओम शांति। भारत के त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार हम भारतवासी मनाते हैं वह है दीपावली। दीपावली अर्थात प्रकाश का, लाइट का त्योहार। दीपावली पर घर घर, गली मोहल्ला व पूरा भारत प्रकाश से, लाइट से, दीपकों से जगमगा उठता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है दीपावली का दिन। वास्तव में यह त्योहार है हमारी आत्मा की ज्योति के जगने का। यह वह विशेष दिन है जो क्षमा परमपिता परमात्मा शिव बाबा और हम सभी आत्माएं परवानों का अलौकिक मिलन का यह यादगार है दीपावली। अर्थात दीपावली वह दिन है जब हम अंधकार को दूर करते हैं और अंधकार मिटाने के लिए दीपावली के दिन विशेष हम 3 चीज़ें करते हैं। एक तो है दीप जलाना, और दीप एक दीप नहीं जलाते हैं, हर घर घर में दीप जलता है, जिसका अलौकिक भावार्थ है कि हर एक आत्मा को परमात्मा की अनुभूति व प्राप्ति कराएं। हर आत्मा को खुशी की, शांति की, शक्ति की अनुभूति कराएं। कोई भी एक आत्मा परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे। यह वह दिन का यादगार है। दूसरा, आज के दिन हम विशेष एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। तो आज के दिन हम सभी संकल्प लें कि हम सदा ही ऐसे बोल दूसरों को बोलेंगे जिसमें सदा ही सामने वाली आत्मा को प्राप्ति की, खुशी की, संपन्नता की व शांति की अनुभूति हो व एक सुकून की अनुभूति हो। हमारे बोल ऐसे मीठे व शक्तिशाली हो, तभी कहेंगे सच्ची मिठाई खिलाना। तीसरा, आज के दिन विशेष दीप जगाने के साथ साथ सभी पटाखे जलाते हैं। तो वह पटाखे नहीं, लेकिन अपने पुराने स्वभाव संस्कारों के पटाखे जलाकर सदा खुशी मनाओ और अपनी आत्मा को प्रकाश से, रोशनी से अर्थात शक्ति से भरपूर करो। तो आज आप हम सभी यह अनुभव करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मुझ आत्मा से शक्तियों की, गुणों की किरणें प्रकाश के रूप में सारे विश्व को प्रकाशित कर रही हैं, सारे विश्व को रोशन कर रही हैं। इसी शुभ भावना और शुभकामना के साथ आप सभी को हैप्पी दीपावली। ओम शांति। अभी हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 14 नवंबर 2020। आज बाबा ने हम बच्चों को कर्तव्य की स्मृति दिलाते हुए कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही तुम पूजन लायक बनेंगे। आज की मुरली में प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? मुरली में उत्तर है, आत्मा की ज्योति जगाने का व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहाँ तहाँ प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले यह सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं, सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं, कोई न कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। बाप ने समझाया है
यह सब भक्ति मार्ग में सुना सुनाया है। बाप समझाते हैं यह सब है आर्टिफिशियल, इसमें है कुछ भी नहीं। दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। बाप ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए और घर घर में सोच रहा हो। अभी तो घर घर में अंधियारा है। यह सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योति बुझ गई है। शक्ति का सारा पेट्रोल खत्म हो गया है। वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अभी लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको चार भुजा दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए क्योंकि लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप है। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे। परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद शिव बाबा कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ यह हूँ। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार सुप्रीम सोल। उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है। बस वह है परम आत्मा अर्थात परमात्मा। उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं उन सब के शरीरों के नाम पड़े हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं है, वह तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी हैं। अभी बाप ने तुमको समझाया है सभी आत्माएं यहाँ आती है पार्ट बजाने। बाप का भी पार्ट है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं। अवतार मनाते हैं तो उनकी हॉलीडे और स्टैम्प आदि होनी चाहिए। सभी देशों में हॉलीडे होनी चाहिए क्योंकि बाप तो सबका सद्गति दाता है ना। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता क्योंकि यह तो न्यारा है ना। इसलिए शिवरात्रि कह देते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। यह तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनसिपाल्टी वाले नोट करते हैं ना, फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं। उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते हैं। भाषाएं तो बहुत है ना। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो, यह कब तखत पर बैठी। तखत पर बैठने का ही कॉर्नेशन मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगते हैं। पैसा देती थोड़े ही हैं। यह जैसी जैसी भावना। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। यह है ही अल्पकाल का सुख। कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। स्वर्ग का तो उन्हों को पता ही नहीं है। यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता।
तुम जानते हो, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। संगम पर समझाया जाता है यह पुरानी छी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया ज़रूर चाहिए। नई दुनिया वैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पार्ट भी अविनाशी हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा कैसे पार्ट बजाती हैं। बाबा ने समझाया है, किसी को भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले यह एम ऑब्जेक्ट समझानी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। जन्म मरण में तो ज़रूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदायी ही होते हैं। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चों के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं। कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े ही देंगे, इम्पॉसिबल है। तुम मात पिता कहकर कितनी रडियां मारते रहते हो। तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही शिव बाबा है। दुख हरता सुख करता एक ही रूहानी बाप है। यह विनाश भी सुख के लिए ही है। नहीं तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। परंतु यह भी कोई समझेंगे थोड़े ही। यहाँ तो यह है गरीब अबलाए जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती हैं। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना पक्का हो गया है जो बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। वह तो ब्रह्मा को तत्व को याद करते हैं या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, महाकाली कह पुकारते हैं। बाबा कहते हैं इस समय सब विकारी हैं। कामचिता पर बैठ सब काले हुए हैं। माँ बाप बच्चे सब काले हैं, अर्थात पतित हैं। यह है बेहद की बात। सतयुग में काले होते नहीं, सब गोरे हैं, अर्थात पावन हैं। फिर कब सांवरे बनते हैं, यह तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। बाप कहते हैं रावण ने कामचिता पर चढ़ाई बिल्कुल काला बना दिया है। अब फिर तुमको ज्ञानचिता पर चढ़ाता हूँ। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएंगे, परंतु तुम किसी को समझाओ तो कोटों में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे। सजाएं भी बहुत होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। मुंह ऊंचा कर नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। जो कुछ भी सज़ा नहीं खानी पड़े, तब पूजनीय लायक बनेंगे। सज़ा खाई तो फिर थोड़े ही पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है। उनका और कोई नाम नहीं रख सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है आत्मा का।
स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं। उसने देखा, स्वामी विवेकानंद ने, सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वह मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़े ही सकती है, वह तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, नाम और रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। आकाश पोलार है, उसका भी नाम है। अब यह तो बच्चे समझते हैं। कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वह होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। यह 5000 वर्ष का चक्र झूम मिसल फिरता रहता है। टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देंगी। तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहाँ तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो, तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वह शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे। आजकल तो बचिया जाती हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम सब प्रतिज्ञा करते हैं। तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसी की ताकत नहीं जो ऐसा कह सके। तुम जानते हो यह अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। तुमको जाकर यह कसम उठवाना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसे बने हैं ना। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको यह पद मिला। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है। तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर सतयुग में जाने वाले हैं। चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा ना। यह बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है, अर्थात जिसमें बेहद का पार्ट व सीन चलते रहते हैं। बेहद बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से तो जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है। पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। यह ब्रह्मा बाबा बूढ़ा इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। उसमें पहला है, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई हैं,
ऐसे सुखदायी बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरा है देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी चीची दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व गुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। वरदान का डिटेल है, जैसे दीपमाला पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएंगी। अंदर में जो कमजोरियाँ, कमियाँ, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। आज का स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। अच्छा, फिर से आप सभी को आज के दीपावली के दिन की बहुत 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 शुभ भावनाएं। ओम शांति।